श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। नाम स्मरण, ध्यान, शरणागति। रांची, जन्माष्टमी 1963। श्री रामेश्वर जी से सीधे रांची पधारे। जन्माष्टमी के अगले दिन सप्तमी को हिंदुस्तान टाइल्स रांची का उद्घाटन पूज्य गुरुदेव के श्री हस्तों से हुआ। कोई कुछ भी कहे, नाम का अवलंबन लेना ही पड़ता है, फिर नाम छूट जाता है। नाम स्मरण दीर्घकाल पर्यंत नियमितता पूर्वक निश्चित समय पर तीव्रता तल्लीनता के साथ आर्त भाव से श्रद्धा, प्रेम और अर्थानुसंधान सहित करना उत्तम है। चित्त को जगत से खींचकर परमात्मा में जोड़ो। उत्तम समय सवेरे 3 से 6 और शाम को 6 से 8। जरूरियात मुजब कम भोजन करना। नाम स्मरण से ध्यान लग जाएगा। चर्चा में उतरना नहीं, ज्ञान की मत्थापच्ची में पड़ना नहीं। प्रभु का स्मरण करते दया मांगते रहना। प्रयत्न करने पर दया अवश्य मिलेगी। नाम जप से मन का मल नाश होता है। नाम जप से चित्त विक्षेप दूर होता है। नाम जप में रसानुभव होते एकाग्रता आती है। नाम जप से स्वरूप की झांकी और ध्यान होता है। नाम जप से हृदय निर्मल होने पर भगवान की स्पष्ट अनुभूति होती है। ध्यान से परमात्मा की प्राप्ति होती है। श्री राम का ध्यान जीव का शैर्य कर है। ध्यान पूजन रोज करना मन की शुद्धि होती है। भजन ही सार है, इतना ध्यान रखना। जीवन अमूल्य है, इसका ध्यान रखना। जीवन में ईश्वर की कृपा प्राप्त हो, यही अभिलाषा रखना। अशरण शरण पतित पावन एक सर्वेश्वर श्री राम ही है। ईश्वर को आत्मसमर्पण करना मरना है। नवाधि भक्ति में आत्मनिवेदन भक्ति है, वो ही मरना है और यह ही उनको प्राप्त करने का उपाय है। सच्चा दास तो वही है कि जिसका अस्तित्व कुछ नहीं रहता। प्रभु शरणागति प्राप्त करी है तो चिंता क्या। शरणम्य शरणागत की चिंता करता है। निद्वंद रहो और कर्तव्य का पालन करो। जीवन की क्रिया में भार नहीं मानना, कर्तव्य समझ के करना। गति अगति जीव की सब हरि हाथ तुम्हारे, देव दनुज नव मायावश विचारे। जो होने वाला है वह होता ही है, पर तुम पुरुषार्थ करो। जब जन्म हुआ था तब अपने रोए थे और जगत हंसता था। अब ऐसे काम करो कि मृत्यु के समय तुम हंसते हंसते जाओ और जगत रोवे। जीवन का हेतु सफल हो जाए तो जीवन सार्थक। इंदौर 1963। मुर्गा बोला कुकरू, हुआ सबेरा चल दे तू। कोई आज गया कोई काल गया, कोई जाने को तैयार खड़ा। जगत देख स्वार्थ का साथी, कभी न लेना इसकी बू। हुआ सबेरा चल दे तू। विषय भोग सांचे नहीं समझो, दोष दृष्टि से करना थू। हुआ सबेरा चल दे तू। इष्ट बगैर भाव उदय होता नहीं और भाव बिना भगवान मिलते नहीं। भावना ही ईश्वर को साकार बनाकर जीव को कृत्य कृत्य करती है। जिस भाव से भजोगे उस भाव से अनुरूप तुम्हें दर्शन देंगे। मच्छ बन जाते कहीं, कच्छ बन जाते कहीं। आधे नर आधे सिंह आप बन जाते हो। ब्राह्मण बन जाते कहीं, क्षत्रिय बन जाते कहीं। सुकर की योनि में जाते न सकाते हो।
दूत बन जाते कहीं, सूत बन जाते कहीं, दास बन भक्त हित पैर भी दबाते हो। ठोर ठोर जाते बहुरूपिया होते पर, मेरे नयन आगे क्यों नाथ नहीं आते हो। भाव ही मानव का जीवन है, भाव के अभाव में जीवन नीरस है। प्रभु चरणाविंद में विशुद्ध प्रेम उत्पन्न होना, यह मनुष्य जीवन का उत्तम लक्ष्य है। राजकोट, दीपावली, अक्टूबर 1963। अंतकरण में दीपक जलाओ। आज दिवाली है ना। राग द्वेष ईर्ष्या सबका त्याग करो। अपने दुर्गुण निकालने का प्रयत्न करो। अंतकरण शुद्धि के लिए प्रयत्न करो। दोषों को छिपाने से निकलेंगे नहीं। दोषों को छिपाओ मत, उसकी अवहेलना करो। जहां गुण होते हैं वहां दोष भी होते हैं। जो दोष अपने को प्रबल लगता हो, उसको पहले निकालने का प्रयत्न करो। सबसे पहले क्रोध का त्याग करो। यह निश्चित है कि जब गुस्सा आता है तब बोलने का भान नहीं रहता। अपने न करने का कार्य कर बैठते हैं, परंतु ऐसा नहीं करना। अपने को क्रोध छोड़ देना है। जो क्रोध के वश में हो जाता है वह अनुचित कार्य कर डालता है। उसे उचित अनुचित का भान नहीं रहता। फिर पश्चाताप होता है, पर फायदा क्या। जीव के अंतकरण में मोह का अत्यंत अंधकार छाया हुआ है। उसमें दीपक जलाओ। अंधकार है अपने दोष। मोह से ममत्व होता है। क्रोध तमोगुण है। अंधकार है, उसको निकालो तो आपसे आप प्रकाश आ जाए। क्रोध निकले बिना कभी विचार शक्ति स्थिर नहीं रहती। अपराध करके फिर उसका बचाव करना, यह भी एक दोष है। अस्तु, दोषों को निकालो। विचार पूर्वक जीवन बनाओ। दोष सब में होते हैं, पर विचार पूर्वक जीवन बनाने से दबे रहते हैं, धीरे धीरे निकल जाते हैं। कर्मा अनुसार जन्म होता है, परंतु कर्म में क्रियामाण करने के लिए जीव स्वतंत्र है। ईश्वर इच्छा से सब हो रहा है, यह कहने की हमारी पद्धति पड़ गई है। यह कहना तो कोई महान पुरुष के लिए योग्य है, कारण अपना सर्व पुरुषार्थ भगवान को अर्पण कर देते हैं। जो ईश्वर की सत्ता को बराबर जानता है, जिसने भगवान को सर्व समर्पण किया है, उसके लिए यह बराबर है। यह तो कोई दिव्य पुरुष ही जानता है। 1964। गलता जी जयपुर में गुरु पूर्णिमा करके पूज्य गुरुदेव के साथ रांची जा रही थी। बीच में वृंदावन में 8 रोज ठहरे थे। वहां एक स्थान में पूज्य गुरुदेव ने महात्माओं का भंडारा किया। करीब 4000 महात्मा भोजन को पधारे थे। जब पंगत लगी थी तब थोड़े महात्मा तो छांव में बैठे थे और दूसरे को धूप में बैठना पड़ा। धूप बहुत कड़ी थी। स्थान के महंत जी ने आकर पूज्य गुरुदेव से कहा कि पंगत तो लग गई है, पर धूप बहुत तेज है। पूज्य गुरुदेव ने ऊपर देखा। 10 मिनट के अंदर बादल आ गए। बादलों की छाया हो गई और थोड़ी थोड़ी बूंदें भी गिरने लगी। महंत जी फिर आए। पूज्य गुरुदेव से कहा, महाराज जी छांव तो हो गई, पर कहीं जोरों की वर्षा होगी तो भोजन बिगड़ जाएगा। पूज्य गुरुदेव अपनी पाट पर से उतरकर ऊपर जरा सा हाथ उठाया। ऐसा लगा कि बूंदें ऊपर खींच गई हो। न धूप रही न वर्षा। बादलों की छांव में महात्माओं ने बड़े आनंद से भोजन लिया। रांची, जन्माष्टमी 1964। नदघर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, भजन करो प्रेम से कौन जाने काल की। हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पाल की, बना दास टेर कहे रेखा मेटे भाल की। खाली हाथ जाना है चिंता क्या माल की। जब तक तीव्र वैराग्य न होवे तब तक नित्य नियम छोड़ना नहीं। ईश्वर आराधना करना, कर्तव्य का बराबर पालन करना, परिस्थिति अनुसार स्थिति का पालन करना। दृढ़ता पूर्वक भजन में लग जाओ।
कर्तव्यच्युत हम न हो, मानवता न जाए, ईश्वर आराधना के लिए विरोधी तत्व अनुकूल हो जाते हैं। ध्यान भजन करते चौकस एक रोज आनंद आवेगा और सब विघ्न हट जाएंगे। तो फिर तुझ में जगत को देखे, अन्य न कोई लखावे। गुरु कृपा के लिए पात्र बनो। गुरु कृपा के लिए अनुकूलस्य संकल्प और सेवा। अनुकूल संकल्प होते हैं तो दैवी संपत्ति आ जाती है। सेवा का अर्थ है आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। गुरु कृपा संपादन के लिए पहले पात्र तो बनो। सबसे पहले चाहिए श्रद्धा निष्ठा। श्रद्धा निष्ठा दोनों दैवी संपत्ति के लक्षण हैं। जो कार्य श्रद्धा से होता है उसमें उत्साह और प्रसन्नता रहती है, शीघ्र सफल होता है। श्रद्धा विश्वास ही जीवन है। बराबर निश्चय करो, अंधश्रद्धा नहीं, पर जब निश्चय करो फिर शंका नहीं। सच्ची श्रद्धा और विश्वास में शंका और तर्क को अवकाश नहीं। अगर फिर शंका करोगे तो आगे नहीं बढ़ सकोगे। श्री गुरुदेव के वचनों का अनुकरण नहीं होता। अगर अनुकरण होता तो तत्व मिल जाता। श्री गुरुदेव कभी अनिष्ट नहीं करते, यह निष्ठा होनी चाहिए। वे जो कुछ करेंगे अपने हित के लिए करेंगे। अगर अनिष्ट की भावना शिष्य के प्रति आ जाए तो वह गुरु नहीं। बांसरा, अगस्त सितंबर 1964। श्री चरणों में प्रणाम करते पूज्य गुरुदेव ने कहा, आने का तार दिया था, मिला? मैंने कहा, जी नहीं। रविवार था, तुलसी दुर्गापुर जा रहा था तो आ गई। पूज्य गुरुदेव, एक तार है, फिर तार की क्या जरूरत? नाशवान पदार्थों की असारता। अध्यात्म विषय में जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे तब तक कोई शक्ति प्राप्त नहीं होगी। केवल बातों में कार्य क्षमता नहीं, केवल वस्तुओं के छोड़ देने से अपने को बंधन मुक्त मानना भूल होगी। पर वस्तुओं के स्वरूप की असारता को जानने से और उनको प्राप्त करने की इच्छा के त्याग से कर्म बंधन छूटेगा। सत्य सत्य का विवेक न होने से नाशवान पदार्थों में प्रियता उत्पन्न होती है, जो आनंद का बाधक होती है। संसार परिवर्तनशील है और इसी कारण सारहीन समझा जाता है। होना चाहिए त्याग। त्याग बिना यह वस्तु नहीं आएगी। होना चाहिए वैराग्य। आई मौज फकीर की, दिया झोपड़ा फूक। विषयों की उपरति का नाम वैराग्य है। अद्वैत साध्य वस्तु है और वैराग्य उसका साधन। जब तक विषयों से वैराग्य न होगा तब तक मन की एकाग्रता नहीं। मन की एकाग्रता के लिए विषयों में दोष दर्शन और उसमें उससे उपरति, वह है वैराग्य का स्वरूप। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। मैं बोरी ढूंढन गई, रही किनारे बैठ। शुभ करके पश्चाताप न करो। शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि से जो कुछ भी कर्म करो उसे विधि युक्त प्रसन्नता पूर्वक करो। नाम में प्रतिष्ठा में कुछ रखा नहीं, रखा है क्रिया में, आत्मसंतोष में। संसारी प्रतिष्ठा से अहंकार ही बढ़ता है। जहां पर हमको अहम होवे वहां यह विचार करो कि हम हैं कौन। मान प्रभुता को प्राप्त करने को न जाने कितना झूठ पाप अपराध करोगे। पहले मानव बनो, पीछे व्यवहार करो तो निश्चय धर्म अनुसार व्यवहार होगा। धर्म ही सत्य पथ बताता है। हमेशा शुभ विचारों से मन को स्फुरित करो। जिसके विचार स्थायी नहीं
वह अपने को उन्नत नहीं बना सकता। स्थिर विचार ही सफलता का मूल है। अपने विचार दृढ़ बनाओ, अपने निश्चय को स्थिर करो। रूरकेला, जून 1966। इस साल उड़ीस में दुष्काल पड़ा था। 4 महीना पूज्य गुरुदेव की ओर से यहाँ राहत कार्य चला। जीवन में भा सफल, सब कर्म उपासन ज्ञान, उत्कल में सेवा दई दिन बंधु भगवान। जीवन में अनुपम समय दीनों हमें रघुवीर, सेवा कर मन तोष ले गए भवन कर्मवीर। नहीं मुक्ति है ज्ञान ध्यान में, नहीं मुक्ति है पोथी में, बनाने मुक्ति आंखों देखी टूटी एक लंगोटी में। सुखद सूछा सदा यह कर की मेटे पाप, ताप माया पार्थी का विमल मनोरथ करहु पूर्ण रघुराया। यथार्थ को यथार्थ रूप से जानना ज्ञान है। जगत को, अपने को, परमात्मा को यथार्थ जानना ज्ञान है। अहिंसा की प्रतिष्ठा है वैर का त्याग। जरा भी विषमता हमारे में आती है तो हिंसा ही है। संत और हंस तत्व रूपी क्षीर ग्रहण करते हैं, पानी का विचार आता ही नहीं। शुद्ध मन अरीसा होता है, दूसरों के प्रतिबिंब लेना सरल होता है। महान पुरुषों के हाथ में परमाणुओं के तत्व रहते हैं। महान पुरुषों की सेवा एक क्षण में ही उबार देती है। भगवान सर्वेश्वर राम प्रण तपाल है, यह भाव अटल रहे। जब कभी चित्त में खेद हो, प्रभु स्मरण करो और विश्वास करो वे अपने साथ है। मैं तू में समय नष्ट न कर, समझ पूर्वक जीवन बनाओ। मैं तू घोर अविवेक है जो तुम्हें सत्य से दूर फेंकता है। अहंकार मनुष्य को गर्त की ओर ले जाता है। किसी का पत्र पढ़ना नहीं, छिपकर किसी की बात सुनना नहीं, दो जन बात करते हो वहां जाना नहीं, सभा के बिना पूछे बिना कुछ कहना नहीं, क्रूर पर कभी उपकार करना नहीं। जो धर्मस्थ संस्था हो उसे अपने पैर पर खड़ा हो जाना चाहिए। ईश्वर नियामक है, प्रत्येक व्यापार साक्षी है। मन एकाग्र करने का ध्यान मुख्य साधन है। राम है नीति की साक्षात मूर्ति। नीति अटल त्याग। किसी की भलाई न कर सको तो कुछ नहीं, पर किसी की बुराई नहीं करना। ठाकुर ऐसी जात से दूर रखे भगवान, प्रेम करे तो धन हरे, वैर करे तो प्राण। संसारी का टुकड़ा, नव नव आंगल दांत, सेवा करे तो उगरे नहीं तो फाड़े आंत। धर्मादा के पैसे में अनीति होगी तो आंत फाड़ कर निकलेगा। यह गरीबों के लिए है। अगर तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो राहत के काम में अनीति नहीं करना। अगर किसी ने इस काम में अनीति करी है तो या तो मैं न रहूंगा या तो वह मेरा परिकर छोड़कर चला जाएगा। अनीति से गरीबी अच्छी, सोना भी हो लात मार दो। अनीति से भूखा रहना उत्तम। नीतिवान सुखी जीवन का आनंद पाता है। केहरी मूछ फणी की मणि, पतिव्रता की दे, शूर कटारी विप्रधन, प्राण जाय को ले। करुणा निधान पवन कुमार, सेवत सब सुलभ, सर्वदा प्रभु रक्षा करो। ईश्वर का नियम बड़ा ही अटल है। भगवान का स्थूल सूक्ष्म व कारण विविध माइक शरीर नहीं, अपितु नित्य चिन्मय सत्य शरीर है। जो प्राण प्यारे राघव, इतनी तो दया करना। माया से लड़ते लड़ते हो जाऊं शिथिल में, तब मेरी ओर से आकर माया से लड़ना। ओ प्राण प्यारे राघव, इतनी तो दया करना। जब प्राण तन से निकले उस वक्त जल्दी आना। मुझे भूल ना जाना, मेरा नहीं कोई ठिकाना। ओ दीनबंधु राघव, इतनी तो दया करना। रांची 1966। वाणी में हम उच्च हैं, करनी में तो हेठ। बना दास कछु पायो नहीं, लूट गई सारी पेंट। मंत्र है
मन को सब तरह से खींचकर एक तरफ लगा देने का साधन। जिसका मन शांत है, जो कठिनाइयों में धैर्यवान है, वह साधन संपन्न होता है। वही योग का पात्र है। ध्यान की परिपक्व अवस्था का नाम समाधि। चिंतन कब तक? जब तक बुद्धि निरुद्ध ना होवे। जब बुद्धि निरुद्ध हो जाती है, तब चिंतन की कोई जरूरत नहीं। वासरा 1966। गीता का स्वाध्याय समझ पूर्वक करने से ईश्वर संयोग होता है। श्री रामचरितमानस के पाठ से विचार पवित्र होते हैं। जीवन आदर्श बनता है और जीवन कर्तव्य प्राप्त होता है। रामायण को ठीक समझा जावे तो पारमार्थिक, आर्थिक, आदि भौतिक सब मिलता है। लोभ के त्याग से सुख। लोभ उदारता का नाश करता है। लोभ मन को निर्दयी बनाता है। लोभ कीर्तिनाशक है। जब तुम संतोष को पूर्ण रूप से अपना लोगे, तब तुमको जितना प्राप्त होगा उसमें खूब सुख होगा। देख पराई चुपड़ी मत ललचाए जीभ, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी। बंधन मुक्त वो है कि जो मिले उसमें संतुष्ट। भोगों के लिए लालायत मत बनो। यदि तुम चिंतित हो तो अवश्य कहीं पर तुमने प्रमादवश भूल की है या आलस्य। हर पदार्थ में परमात्मा तत्व है, ऐसा निश्चय दुर्गुणों से बचाता है। युवा अवस्था, लक्ष्मी, पानी की तरंग, बिजली, यह सब अस्थिर है। गोवध निषेध राष्ट्र के लिए अत्यंत हितकार है, पर आंदोलन असमय का है और निर्बल। गोवध करने को राष्ट्र का सहारा पर्याप्त नहीं, अपितु जनता में जागृति भी अत्यंत आवश्यक है। गोवध बंध का प्रबल मार्ग है। प्रत्येक आर्य गोपालन करने की प्रतिज्ञा करे। हम में दोष है, यह आत्मनिरीक्षण की दृष्टि जिसमें है, वह दोषों से सावधान हो ही जाता है। अपराधी को क्षमा करना संत कर्तव्य है। अपराधी को दंड देना न्याय कर्तव्य है। माता पिता और गुरु तीनों देव स्वरूप है। नर बुद्धि रखना भूल है। हम सब तीर्थ करते हैं। तीर्थ में जाने से, पवित्र जल में स्नान करने से हमारे पाप तो नष्ट होते हैं, पर वह सब पाप जाए कहाँ? तीर्थ आश करत है कब आवत हरिदास। संतों के आगमन से, हरि भक्तों के आगमन से हमारे तीर्थ में छोड़े हुए पाप जल जाते हैं। 4 गए 40 गए तबहु न आयो बोध। बना दास के हाथ में रह गयो निर्बल क्रोध। एक एक ब्राह्मण ने अदंडियों को दंड दियो। एक एक ब्राह्मण तो दंड ब्रह्मचारी है। एक एक ब्राह्मण ने कर्मों की गांठ बांधी। एक एक ब्राह्मण तो वेद बुद्धि भारी है। एक एक ब्राह्मण ने मुसाहिब को सो काम किया। एक एक ब्राह्मण की वैश्या सो यारी है। एक एक ब्राह्मण ने दरिद्र को दूर कियो। एक एक ब्राह्मण तो भिखारी की भिखारी है। रावण से ब्राह्मण ने अंडडियों को दंड दियो। शुंगी ऋषि ब्राह्मण तो दंड ब्रह्मचारी है। गौतम से ब्राह्मण ने कर्महु की गांठ बांधी। वशिष्ठ से ब्राह्मण तो वेद बुद्धि भारी है। बिरबल से ब्राह्मण ने मुसाहिब सो काम कियो। माधव ने ब्राह्मण की वेश्या सो यारी है। परशुराम से ब्राह्मण ने दरिद्र को दूर कियो। सुदामा से ब्राह्मण तो भिखारी के भिखारी है। पारो, पत्र मिला है तेरा, व्यर्थ में क्यों कर होत निराश। भय मत करो, ना साहस छोड़ो, राखो प्रभु पर दृढ़ विश्वास। धीरे धीरे स्वार्थ स्वस्थ हो रहा। स्नेह में तादात्म्य, आज्ञा पालन करने में कड़क शिस्त। ध्यान जानने का प्रयत्न करना। ध्यान से, भाव से, प्रेम से समाधि होती है। प्रेम ही भगवान को वश करता है। जिसने प्रेम, विश्वास और निष्ठा को पाथेय बनाया है, वह साधन में अवश्य सफल होगा। गुणाकर्षण और सौंदर्याकर्षण।
तुमने पूछा है आकर्षण संस्कारों पर आधारित है। देखो, पहले आकर्षण को समझो। तुम्हारे प्रश्न से लगते हुए आकर्षण दो प्रकार के हैं, एक गुणाकर्षण और एक सौंदर्याकर्षण। सौंदर्याकर्षण वासनाओं को आकर्षित करता है और गुणाकर्षण प्रेम को आकर्षित करता है। प्रेम और वासना में आकाश पाताल का अंतर है। वासना विषयों को उत्पन्न करती है और प्रेम विषयों का तिरोधान करता है। अब तुम यह निश्चित करो कि तुम्हारा आकर्षण गुणाकर्षण है कि सौंदर्याकर्षण। अगर सौंदर्याकर्षण है तो संस्कारों के साथ में कोई संबंध नहीं, क्योंकि यह आकर्षण क्षणिक है और संस्कार क्षणिक नहीं होते। दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि प्रेम अरूप है और मन की एक स्थिति है, इसलिए उसका स्वरूप कभी भी समझ में नहीं आ सकता। यह उसी प्रकार है जैसे कि वेदना। वेदना का अनुभव कर सकते हैं पर कह नहीं सकते। आत्म सौंदर्य होता है गुणाकर्षण में और गुणाकर्षण ही प्रेम है। शरीर सौंदर्य 4 रोज में ही समाप्त हो जाता है, वह अनित्य है। और श्रद्धावान और अविज्ञ पुरुष के लिए मार्गदर्शन देना साधु का कर्तव्य है ना। संशय, मोह और भ्रम, यह तो जीव के स्वाभाविक दोष है। इनको मिटाने के लिए विश्वास का उदय करना चाहिए और इस उदय के साधन सदशास्त्र का अवलोकन ही पर्याप्त है। लालचवश गुरु मानना भी कल्याण प्रद होता है। पात्रता व अपात्रता का विचार करना तुम्हारा काम नहीं, यह तो मार्गदर्शक का काम है और वह समझपूर्वक ही अपनाता है। श्री गुरुदेव मानव से कभी घृणा नहीं करते, परंतु वे दोषों को बारीक दृष्टि से देख देख कर के निकालने के लिए प्रयत्न करते हैं, चाहे वह प्रयत्न कठोर हो या मृदुल, वह पात्रता के ऊपर निर्भर है। क्रंदन और आतरता युक्त प्रार्थना कर अपने दोषों का निरीक्षण करके क्षमा याचना करते रहोगे तो मुझे चौक्कस विश्वास है कि जीवन का उत्थान होगा। प्रेरणा की अवहेलना करना नहीं, शास्त्र और गुरुदेव पर अटल विश्वास रखना। खार, मुंबई 14/12/66। आज तुलसी भाई की शादी है। पूज्य गुरुदेव पधारे हैं। राजकोट से भी कनु भाई, बाबू भाई आदि को पूज्य गुरुदेव ने बुलाया है। सबके साथ बिहार राहत कार्य की बातचीत की। जय सिया राम।